वहीं यदि हम पवार साहब की पार्टी की बात कर लें तो अजीत पवार बनाम सुप्रिया सुले की जो जंग है वो 2 सीटों पर है। उसमें एक है बारामती, दूसरा है शिरूर। और आपको बताएंगे कि बारामती की जो लड़ाई है वही तय करेगा कि शरद पवार का वारिस कौन होता है, क्योंकि इस सीट पर अजीत पवार की पत्नी लड़ रही है चुनाव और उनके खिलाफ है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई है यहाँ पर। टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट, हाँ। अब जो दोनों कप्तान हैं, दोनों टीमें हैं, उन्होंने 21 सीट का टारगेट दिया है। इंडिया ब्लॉक ने 21 सीट का टारगेट दिया है उद्धव ठाकरे को, और एनडीए की जो टीम है उन्होंने 15 सीटों का टारगेट दिया है शिवसेना शिंदे गुट को। अभी इन 21 और 15 सीटों के बारे में आप हमें समझाइए दर्शकों को। देखिए क्या है कि पिछली बार जब शिवसेना बीजेपी के साथ रहती थी तो 23 सीटों पर लड़ा करती थी, और जब बंटवारा हुआ दोनों पार्टियों का तो 13 एमपी शिंदे गुट के पास है और 5 एमपी जो हैं वो आपके उद्धव ठाकरे गुट के पास है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि 23 सीटों पर हमेशा शिवसेना लड़ती रही है, उसका एक क्लेम था इंडिया गुट में कि हमें इससे कम सीटों पे हम नहीं लड़ सकते। इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफी झगड़ा हुआ दोनों तरफ कि भाई किसको कितनी सीटें मिली। लेकिन वो तो एकीकृत सेना थी, अब तो सेना टूट गई है। तो क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को इंडिया ब्लॉक ने ज्यादा सीटें दे दी और एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने ज्यादा सीट दे दी, बीजेपी को ज्यादा लड़ना चाहिए था? देखिए अगर इस बात को ध्यान देंगे तो कांग्रेस पार्टी डिफॉल्ट नंबर 2 पार्टी हो गई है पूरे महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है शिवसेना। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अशोक चौहान, संजय निरुपम जैसे लीडर्स पार्टी छोड़ के जा रहे हो, कि पार्टी में बहुत असंतोष है कि कहीं ना कहीं शिवसेना को उसके हैसियत के हिसाब से ज्यादा सीटें दे दी गई। हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि किसका क्या टारगेट है। तो शरद पवार की पार्टी को सुप्रिया सुले को 10 सीट का टारगेट है और अजीत पवार को 4 सीट का टारगेट है। तो अमिताभ जी, दोनों गुटों में, महायुति में और अघाड़ी में जो इंडिया ब्लॉक है, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत देर तक, अंत में जाके फैसला हुआ, बहुत देर तक दोनों में मान मनोबल चलती रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी यही है कि कोई भी बज नहीं करना चाहता था। शिवसेना शिंदे गुट भी, क्योंकि उसके पास 13 एमपी थे तो वो उससे कम पे लड़ने को तैयार नहीं था। बीजेपी को कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि हो सकता है उनके पास सपोर्ट ना हो तो हम ज़्यादा सीटों पे लड़े, तो उनकी एक कयास थी कि वो 30 सीटों पे लड़े, लेकिन अल्टीमेटली वो 28 सीटों पे ही लड़े। शिवसेना शिंदे गुट ने भी काफ़ी हार्ड बार्गेनिंग करी और उसी तरफ उद्धव ठाकरे गुट ने भी काफ़ी हार्ड बार्गेनिंग करी। तो आपको लगता है कि बीजेपी को ज्यादा सीट पर लड़ना चाहिए था? यही गलती हमने देखे बिहार में बीजेपी ने किया। नीतीश कुमार को 16 सीट दे दी, यहाँ पे एकनाथ शिंदे को 15 सीट दे दी है। विधायक उनके ज्यादा है, बीजेपी के ज्यादा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर बीजेपी के समर्थकों और कैडर में है।